बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नाम किस तरह से रखा जाता है ये इसमें बताया जाएगा। तो प्रारंभ में जो पद्धति अप्लाई होती थी उसको कहते थे निरर्थक पद्धति। इंग्लिश में इस पद्धति को कहा जाता था ट्राइवियल सिस्टम। इस पद्धति में यौगिकों के नाम सामान्यतः या तो जो प्राप्ति स्रोत हैं जहाँ से पदार्थ प्राप्त हो रहा है या खोज करने वाले के नाम के आधार पर लिखे जाते थे। जैसे हम देखते हैं फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है और लाल चींटियों को फॉर्मिकस, इनको फॉर्मिकस कहते हैं। तो फॉर्मिकस शब्द से इससे प्राप्त अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। इसी तरह से जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त होता है, सिरके को एसिटम कहा जाता है। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर ये दो उदाहरण मैंने बताए। इसी तरह से खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम पर भी यौगिकों के नाम रखे गए। परंतु कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 30 लाख से भी अधिक कार्बन के यौगिक हैं। तो इस वजह से इस पद्धति द्वारा नामों को रखना तथा फिर उन्हें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसलिए पद्धति निरर्थक पद्धति कहलाई। परंतु इस निरर्थक पद्धति को हम सामान्य नाम पद्धति भी कहते हैं, सामान्य नाम पद्धति। और इस पद्धति में भी कुछ नियम बाद में बनाए गए जिससे यौगिकों के नाम लिखने में थोड़ी सरलता हो। परंतु इस पद्धति द्वारा लिखे गए नाम याद रखना एक कठिन कार्य है, इसलिए ये पद्धति फेल हो गई। जो नियम कुछ बनाए गए उन नियम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो नियम उपयोगी हैं, जगह जगह पर वो नियम काम में आते हैं। तो उसमें ये नियम हैं, जैसे हम देखते हैं कोई कार्बन परमाणु है, वो एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको सामान्य नाम पद्धति में कहा जाता है प्राथमिक कार्बन। या प्राथमिक परमाणु उस परमाणु को कहेंगे जो किसी अन्य परमाणु से, अन्य कार्बन परमाणु से ना जुड़ा हो या ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। और द्वितीयक कार्बन परमाणु ये तो हो गया प्राथमिक इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी। और जो कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जैसे ये कार्बन परमाणु इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहेंगे द्वितीयक कार्बन। और इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी, SECONDARY। और यदि कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो ये कार्बन परमाणु इन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं तृतीयक कार्बन। इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी कार्बन एटम। और यदि कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इस कार्बन परमाणु को हम कहते हैं चतुर्थक कार्बन परमाणु। और इंग्लिश में कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो एक नियम तो ये याद रखेंगे, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन किसे कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक टर्म और आती है नॉर्मल, आइसो तथा नियो। तो नॉर्मल किसे कहते हैं?
नॉर्मल शब्द का कब यूज होगा? नॉर्मल इस शब्द का यूज जब होगा जब कार्बन परमाणु केवल सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे, कोई भी साइड चेन, कोई भी पार्श्व श्रृंखला इसमें ना हो, तो ऐसे यौगिक को हम नॉर्मल लिखते हैं वहाँ पे और N से प्रदर्शित करते हैं सामान्य नाम में। इसके बाद एक टर्म आती है आइसो। आइसो तब लिखा जाता है जब जो शुरू का कार्बन है वो दो अन्य कार्बन से, ये इसमें जो समूह होता है वो इस तरह से होता है CH3 ट्वाइस CH, यानी एक कार्बन जब दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो शुरू में, टर्मिनल कार्बन इसको बोलेंगे यहाँ पे, जब ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं आइसो। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब किसी यौगिक में CH3 ट्वाइस CH समूह उपस्थित होगा, इस कार्बन की दो संयोजकता CH3 से पूरी हो रही है और इस यहाँ पे एक कार्बन से चौथी है जो संयोजकता ये जब जुड़ेगी किसी अन्य से, तो इस ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं। CH3 ट्वाइस CH ग्रुप किसी भी यौगिक में होगा तो उसके सामान्य नाम लिखते समय हम आइसो शब्द जोड़ेंगे। इसके बाद एक टर्म आती है नियो। नियो तब लिखेंगे जब ये टर्मिनल कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होगा, तीन मैथिल ग्रुप से जुड़ा होगा, तीन कार्बन से नहीं, तीन मैथिल ग्रुप से। यहाँ पे दो मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तीन मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, तो अब इसको हम बोलेंगे नियो। CH3 थ्राइस C, ये जो CH3 थ्राइस C ग्रुप है ये किसी भी यौगिक में उपस्थित हो तो हम इसको बोलेंगे नियो। जब इसका सामान्य नाम लिखेंगे ऐसे यौगिक का तो उसके नाम से पहले हम नियो शब्द लिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन के बारे में और चतुर्थक कार्बन के बारे में, और ये नॉर्मल, आइसो तथा नियो ये कब लिखेंगे इनके बारे में, तो इनको ध्यान रखेंगे तो ये सामान्य नाम लिखते समय यौगिक का काम में आएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम में हम यौगिकों का जब नाम लिखते हैं तो कुछ नियमों के सहायता से लिखते हैं, और इस वजह से जब नियमों की सहायता से लिखते हैं तो उन यौगिकों के नामों को याद रखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। वो तरीका आसान है तथा हम किसी भी यौगिक का नाम उन नियमों की सहायता से लिख सकते हैं, केवल हमें नियम पता होने चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं शुरू करूँगा IUPAC नाम लिखने का जो तरीका है उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद फिर IUPAC नाम लिखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।